हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि एग्ज़ाम की जो तैयारी के दिन हैं उनके लिए हमारा टाइम टेबल जो है वो कैसा होना चाहिए। तो हमारा टॉपिक है आज का एग्ज़ाम की तैयारी के दिनों के लिए टाइम टेबल। तो टाइम टेबल जो आप बनाते हैं जिसके अनुसार आप अपनी दिन भर की क्रियाएं करते हैं, तो वो हमने यहाँ बनाया गया है। इसके अनुसार आप चलते हैं, थोड़ा बहुत जो है इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी जो ये टाइम टेबल बनाया गया है ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जगना की। आप जो है वो 4 से 5 बजे के बीच जग सकते हैं। 4 से 5 बजे के बीच का जो जगने का समय है वो सबसे अच्छा समय है। जब आप जग जाते हैं तो उसके बाद जो आवश्यक दैनिक क्रियाएं हैं जिसमें स्नान करना है, योगा, एक्सरसाइज और मिल्क और फ्रूट्स वगैरह जो आप ले सकते हैं, तो वो है 5 से 7 बजे के बीच। अब क्या करना है, आप जग गए तो जगने के बाद सबसे पहला जो आपका काम है वो है कि आप अपने मुंह में थोड़ा सा पानी भर लीजिए और उसके बाद ठंडे पानी से आँखों में छींटे लगाइए। जब आप छींटे लगाते हैं आँखों में तो आँखों में एक ताजगी आ जाती है, क्योंकि रात भर की जो है सुस्ती आँखों में रहती है तो वो दूर हो सकती है। इसके बाद जब आपने ये काम कर लिया, फिर अपनी जो दैनिक ज़रूरी क्रिया हैं वो कर लीजिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज यहाँ लाइट रहनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज ना करें जिससे आपको थकान हो। तो योगा के लिए हम इसलिए कहते हैं कि योगा जो है वो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। और योगा एक्सरसाइज जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं, और स्नान करने के बाद दूध या फ्रूट्स जो है इस समय आप ले सकते हैं। जब 5 से 7 बजे के बीच आपने ये सारी क्रियाएं कर ली, उसके बाद समय आता है पढ़ाई का। तो जो पढ़ाई का समय है वो 7 से 9 बजे के बीच में है। इस समय आप जो है वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी इस समय याद करने का कार्य रहता है वो ज़्यादातर इस समय कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा फ्रेश रहता है। उसके बाद सुबह के जो भोजन का समय हो जाता है ब्रेकफास्ट का, तो 9 से 10 बजे के बीच का हमने ये समय रखा है। इसमें आप ब्रेकफास्ट कर ले और थोड़ा सा रेस्ट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप फ्रेश हो गए हैं, माइंड आपका थोड़ा फ्रेश हो गया है, तो उसके बाद फिर आप पढ़ाई करें। और ये जो पढ़ाई का समय है ये 10 से 1 बजे के बीच का है, तो इसके बीच में आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जब ये पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा लंच समय हो जाता है। तो आप दोपहर का भोजन जो करेंगे तो वो 1 से 2 बजे के बीच आप कर सकते हैं। तो 1 से 2 बजे के बीच आपने लंच कर लिया तो उसके बाद जो है फिर हमारा फिर पढ़ाई का कार्य शुरू हो जाता है। और ये पढ़ाई का कार्य जो है वो 2 से 4 बजे के बीच कर सकते हैं। तो इस समय आप किसी भी तरह की जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह के समय जो विषय आपको ज़्यादा हार्ड लगते हों, जिसको याद करने में ज़्यादा आपका समय लगता हो, तो वो विषय जो है वो सुबह के समय आप करिए। इसके बाद जब 4 बजे तक आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद थोड़ा सा जो है खेलना भी चाहिए। देखिए सुबह तो वो आपने लाइट एक्सरसाइज की थी, अब यहाँ खेल का है। देखिए खेल में हम कहते हैं कि बैठ के खेलने का कार्य नहीं, यहाँ शारीरिक क्रियाएं वाला खेल खेलना है। आपने मैदान में जा कर के थोड़ा सा किसी भी तरह का कोई आप स्पेशल कोई खेल खेलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो रनिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद रात्रि के भोजन का समय हो जाता है, डिनर का। तो ये जो समय है ये 5:30 से 7 बजे के बीच का है। वो 1.5 घंटा जब आप खेल लिए, इसके बाद आपको 1.5 घंटा जो है ये रात का आप भोजन कर सकते हैं और इसमें थोड़ा विश्राम भी कर सकते हैं। 7 बजे तक आपने डिनर कर लिया तो उसके बाद फिर आप पढ़ाई करिए, और 7 से 10 बजे तक ये इस समय आप पढ़ाई करिए। इसमें ये ध्यान रखें जो लास्ट का है, मान लो 7 से 8 बजे तक पढ़े, 8 से 9 बजे तक आप पढ़े, बीच बीच में 5-4 मिनट का आप वैसे रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट के समय आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय ध्यान रखें कुछ लिखने का कार्य, निकालने का कार्य करें, याद करने का इस समय ना करें। जैसे विशेष रूप से मैं कहता हूँ कि इस समय आप अगर मैथ की स्टडी करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस समय ज़्यादा सुस्ती नहीं आएगी मैथ के कार्य में। अगर दूसरे विषय आप पढ़ते हैं तो सुस्ती आने की संभावना
रहती है। इसके बाद समय हो जाता है सोने का 10 बजे तक। देखिए बच्चे आजकल बहुत लेट लेट तक पढ़ते हैं, लेकिन मेरा तो मानना है, मैं तो यही कहता हूँ कि आप 10 बजे तक ही पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको नहीं होता तो 10:30 तक आप पढ़ लें, नहीं तो वैसे तो मैं 10 बजे तक ही पढ़ने की सलाह दूँगा। और उसके बाद जब आप सो जाते हैं, दो 10 से जो 4 बजे उठता है तो 4 बजे तक, जो 5 बजे उठता है वो 5 बजे तक उठ जाए। यानी आपको 6 से 7 घंटा जो है वो नींद लेनी भी बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। जो ये टाइम देखा गया है, यहाँ बनाया गया है जो टाइम, तो ये टाइम सबसे सूटेबल टाइम के हिसाब से हमने बनाया है। तो इस टाइम टेबल को आप फॉलो करके अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।